पिछले कुछ दिनों से व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी पे हो रहा है काफी बवाल। इसकी वजह से व्हाट्सएप की तबीयत कुछ खराब हो रही है कि नहीं हो रही, उसका तो मालूम नहीं। लेकिन सिग्नल के नंबर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आज के टेक बाय टेक एपिसोड में इसी पे करेंगे हम चर्चा। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं टेक बाय टेक का एक नया एपिसोड। और आज बात करने वाले हैं व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। और मेरे साथ है नंद गोपाल राजन और निमिष दुबे। तो नंदू, सबसे पहला सवाल आप ही से कि ये पूरा माजरा है क्या, क्यों हो रहा है इस पे इतना बवाल? मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप और उनका मैसेजिंग एकदम गलत हो गया। सो सिंपल सी बात ये है, राइट। बेसिकली उन्होंने प्राइवेसी पॉलिसी अपना अपडेट किया। प्राइवेसी पॉलिसी ये सब है ना, इतना वो कहते हैं इंग्लिश में वर्ड है लीगलीज, ऐसे लिखा जाता है कि लोगों को समझ में ना आए, और वही उसकी टैक्टिक होता है, राइट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोगों को जब जो समझ में नहीं आता है ना, उसके बारे में स्पेकुलेट करने लगते हैं, अपना ही थियोरी बन जाता है हर चीज पे, राइट। सो ऑफ कोर्स फेसबुक का फेसबुक के साथ जो इंटरेक्शन है उसके बारे में व्हाट्सएप ने लिखा, शायद पहली बार लोगों ने पढ़ा, बट ये पहले से था, राइट। फेसबुक का कंपनी है, व्हाट्सएप को फेसबुक ओन करता है। सो उनके ऊपर काफी सारा मतलब गिव एंड टेक का पॉसिबिलिटी है। अब तक व्हाट्सएप ने ये किया नहीं है। इन वे व्हाट्सएप कुछ चीजों पे लीगली बाउंड है कि ये नहीं करे, क्योंकि वो ईयू में बहुत साल पहले इन्होंने बोल दिया था कि परमिशन मिलने के लिए, कि व्हाट्सएप की परचेज परमिशन के लिए ईयू को उन्होंने बोला था कि नहीं, हमारा कोई गिव एंड टेक नहीं होगा। लेकिन इस प्राइवेसी पॉलिसी में क्या हुआ है कि उन्होंने उसको ऐसे प्रेजेंट किया कि लोगों को लगा कि फाइनली व्हाट्सएप सब कुछ हमारा पूरा जो है वो फेसबुक को बता देगा, राइट। अब इसमें बात ये है, प्रॉब्लम प्राइमरली ये है कि फेसबुक का एक ट्रस्ट डेफिसिट है लोगों में। बिकॉज फेसबुक के साथ इतना कुछ जो हुआ है, उसके बाद लोग फेसबुक के साथ डेटा को ट्रस्ट नहीं करते हैं। लेकिन सारे लोग फेसबुक पे सब कुछ कर रहे हैं, राइट। हाँ, उनको लगता है कि व्हाट्सएप पे जो मैं कर रहा हूँ वो शायद फेसबुक नहीं है। फेसबुक पे मैं तो बच्चे का फोटो मैं भी डालता हूँ, अपने बच्चे का फोटो डालता हूँ, खाने का फोटो डालता हूँ, राइट। वो फेसबुक पे मैं कर रहा हूँ, लेकिन उससे हमें मुझे कोई इश्यू नहीं है। बट जब व्हाट्सएप वाला ये, तो वो उसका रीजन है क्योंकि आपने अपना सारा सिक्योर कन्वर्सेशन जो है आप व्हाट्सएप पे ले गए हैं। और फेसबुक पे आजकल बहुत कम लोग मैसेंजर एक्चुअली यूज करते हैं, राइट। वो इसकी वजह से नहीं है कि प्राइवेट नहीं है, बट पीपल जनरली डोंट यूज। आपका सारा कन्वर्सेशन, मतलब आपके माँ से लेके आपके बॉस तक के साथ जो भी कन्वर्सेशन है वो आपके व्हाट्सएप में है। और आप नहीं चाहता है कि उसमें से एटलीस्ट कुछ कन्वर्सेशन फेसबुक के पास चला जाए। तो इसके ऊपर प्राइमरली कंफ्यूजन हुआ। कंफ्यूजन इतना ज्यादा हो गया कि ये एक्सोडस हो गया। बहुत सारे लोग उन्हें मतलब बोला कि व्हाट्सएप यूज करना बंद कर दिया। लोगों ने सिग्नल इंस्टॉल किया। लोगों ने लोगों को व्हाट्सएप मैसेज भेजा कि आओ सिग्नल पे बात करते हैं, राइट। और ये सारा मतलब सब कुछ हो रहा है, मतलब अभी भी हो रहा है। मेरे पास भी आज एक दो मैसेज आया है कि सिग्नल पे आ जाओ, बहुत बात करते हैं वहां पे, लेकिन मैसेज आया व्हाट्सएप पे। तो वो सब है, मतलब लोगों ने मतलब पूरा मूव किया वहां पे। उसके बाद व्हाट्सएप को अपना क्लैरिफाई करना पड़ा। और एक क्लैरिफिकेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्लैरिफिकेशन में व्हाट्सएप पहली बार एक सेगमेंटेशन कर रहा है मैसेजिंग को। वो कह रहा है कि आपका पर्सनल प्राइवेट कन्वर्सेशन जो आप फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ करेंगे, उसमें हम कुछ भी नहीं चेंज कर रहे हैं। वो वैसे ही है जैसे पहले सिक्योर था। हम उसको देख ही नहीं सकते, तो हम उसका कुछ कर ही नहीं सकते, राइट। तो वो जो देख ही नहीं सकते, हम कुछ कर ही नहीं सकते, उससे सारा कुछ क्लियर हो गया है, राइट। वो एनक्रिप्टेड है, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरा कन्वर्सेशन जो आप अपने बिजनेस के साथ करते हो, राइट, आपने शायद रियलाइज नहीं किया होगा, ऑटोमेटिकली आपके काफी सारे बिजनेसेस के साथ कन्वर्सेशन आना शुरू हो गया। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में बुक माई शो में आप टिकट लेते हो, और अगर आपने ये एनेबल किया हुआ है तो व्हाट्सएप पे टिकट आपके पास आ जाता है, राइट। नाउ ये कन्वर्सेशन जो है, जब ये स्केल में करते हैं, बहुत मतलब मिलियंस ऑफ यूजर्स वाला स्केल होता है। जैसे आप कोई एयरलाइन कंपनी हो, जैसे इंडिगो में भी होता है, या इंडिगो के साथ आप करोगे तो मिलियंस ऑफ यूजर्स है, राइट। तो ये सर्वर आपको इसको मेंटेन करने के लिए शायद आपको फेसबुक का सर्वर सर्विस लेना पड़ेगा। अगर आप फेसबुक का सर्वर सर्विस ले रहे हो तो ये डेटा रीडेबल हो जाता है, राइट। और इस पे फेसबुक ऐड चला सकते हैं अगर कंपनी उसको मतलब अलाउ करता है तो, राइट। कंपनी कैन रन फेसबुक का एड्स ऑन दैट। बस इतना है। और इसमें भी मुझे नहीं लगता कि वन टू वन कन्वर्सेशन को ये रीड करेंगे।
बट उनको पता चलेगा कि लेट अस से बुक माई शो के इतने यूजर्स आपको दिल्ली में मिल रहे हैं फॉर इंस्टेंस, राइट, और आप उसको टारगेट कर सकते हैं। ये बट ये भी अभी हुआ नहीं है, हो सकता है, राइट। सो ये राइट। सेग्रीगेशन हुआ, ये क्लैरिफिकेशन से काफी कुछ क्लियर हो गया है, लेकिन आई थिंक जो डैमेज होना था वो हो चुका है। बिल्कुल। सो निमिष, क्या आपको लगता है जो क्लैरिफिकेशन व्हाट्सएप की तरफ से आई, एक अखबारों में बड़े-बड़े फुल पेज के इश्तिहार भी आए उससे लेके, क्या आपको लगता है ये आफ्टर थॉट था? क्योंकि चाहे तो वो जब उन्हें पहली बार अपडेट किया था, तभी वो बता सकते थे इसमें क्या होने वाला है, क्योंकि उन्हें देखा है वो कुछ भी काम करेंगे तो हंगामा तो होने वाला है। किसी एक इंसान को वर्ड पकड़ना है कहीं पर, वो अगले 1 घंटे में वायरल हो जाएगा और सब लोग उस पे बात करने लगेंगे। गलती जानबूझ के की गई है आपके हिसाब से व्हाट्सएप के द्वारा, या फिर आफ्टर थॉट था? नहीं 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 संदीप, गलती जानबूझ के तो ऐसी गलती कोई क्यों करना चाहेगा? ऐसी गलती कोई क्यों करना चाहेगा जिससे आपके सब्सक्राइबर्स आप ही से या तो दूर हो जाएं या आप पे विश्वास ना करें। और व्हाट्सएप में विश्वास काफी बड़ी चीज है, काफी बड़ी चीज है व्हाट्सएप में। इसीलिए कई लोग कहते हैं ना कि चलो यहाँ नहीं कहते, मैं तुमको व्हाट्सएप कर दूंगा मैसेज सीधे। वो एक जनरल लिंगो की तरह हो गया है। मैसेंजर्स खूब सारे हैं, वी चैट है आपका, हाइक है, एसएमएस है आपका। एसएमएस है आपका, लेकिन नहीं, आई एसएमएस से सिर्फ मीन नोटिफिकेशन आता है ना, एसएमएस में मैसेज आता है। बिल्कुल जी, अब हाँ सब नोटिफिकेशन उसी पे आते हैं। हाँ हाँ, एसएमएस में सिर्फ वो मैसेजेस आते हैं जो आपके डीएनडी वाले नंबर्स होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो एक तरह से ये तो मैं मानूंगा नहीं कि जानबूझ के इन्होंने इनसे गलती हुई। नंदगोपाल ने एकदम सही बात कही थी कि इसे हम अंग्रेजी में इसे कहते हैं ना, आयरनी होती है कि आप एक मैसेजिंग सर्विस हैं और आपकी मैसेजिंग गड़बड़ हो गई एकदम। आई मीन ये तो जिससे कहा जाए, आप लीगली जैसे ही आप डाल रहे हैं, आप कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट्स कर रहे हैं तो लोगों को शक होगा। आप किसी चीज को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं तो लोग पहली चीज जानने की कोशिश करेंगे, भाई क्या ये इतनी इतनी बात का बतंगड़ क्यों बनाया जा रहा है। तो शायद ये क्लैरिफिकेशन आना था या पहले आ सकता था या कैसे किया जा सकता था, ये हमको पता नहीं। लेकिन अगर इन्होंने बस एक सिंपल सा स्टेटमेंट उसमें डाल दिया होता है कि आपकी जो पर्सनल कन्वर्सेशंस हैं, आपके और आपके फैमिली के बीच, परिवार के बीच कन्वर्सेशन है, उनको हाथ तक कोई नहीं लगाएगा, इन्होंने बस इतना कह दिया होता, बात वहीं रुक गई होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कहा डेटा ट्रांसफर विद फेसबुक विद दिस एंड दैट, और उसके बाद जैसे फिर नंदगोपाल ने कहा फेसबुक का एक हवा सा बना हुआ है, उसके बावजूद हम लोग उस पर हैं, हम लोग इंस्टाग्राम पे हैं जो फिर एक फेसबुक कंपनी है, ध्यान दिया जाए। उस पर किसी को इंस्टाग्राम पे वैसे मैसेजिंग जम के हो रही है, धड़ल्ले से हो रही है, उस पर लग रहा है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लोग आजकल मैंने देखा है कई लोग कहते हैं मुझको अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल, इंस्टाग्राम में मुझे ऐड करो, वैसे चल रहा है जैसे व्हाट्सएप हुआ करता था एक साल पहले, उस पर किसी को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फेसबुक को लेकर के काफी डर है, इनसिक्योरिटी है। सो शायद मैं कहूंगा व्हाट्सएप, जिसे हम लोग कहते हैं ना अंग्रेजी में शब्द नाइव, ज्यादा भोले बन गए। उन्होंने समझा कि भाई हम लोग रिक्वायरमेंट है, अपडेट कर रहे हैं, हम बता देंगे, लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन जनाब ये इंटरनेट है और इस इंटरनेट पे फेसबुक है, इस इंटरनेट पे बहुत चीजें होती हैं और वो गड़बड़ हो गया। निमिष इसमें थोड़ा सा मैं काउंटर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि व्हाट्सएप नहीं हो गया या व्हाट्सएप ने सोचा कि इसके यूजर्स नहीं है? राइट, लीगली इसका यूजुअली एक ऑब्जेक्टिव वही होता है कि या मतलब पीपल विल जस्ट नो, मतलब ठीक है, मोस्ट पीपल मे बी आई आल्सो, जब पॉपअप हुआ था मतलब इस बार आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में इट केम एज अ पॉपअप, मैंने देख लिया कर्सरी ग्लैंस, ओके एग्री, मतलब और क्या करना, राइट। और हाँ, एक और चीज है इसमें, एक चीज जो लोगों को एकदम स्ट्राइक किया कि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपका व्हाट्सएप डिलीट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हाँ, वो चलेगा उससे नहीं, भी थोड़ा बिल्कुल। सा लगा कि यार ऐसे मतलब अगर ना सर पे एक बंदूक रख रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ है। गड़बड़ हो गया, एग्जैक्टली। और या संदीप, एक चीज इसमें एक और खास बात कहनी पड़ेगी हम लोगों को कि अगर आप हम लोग कहते कि व्हाट्सएप ने जानबूझ के किया है या नहीं किया है, तो अब मुझे एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक कंपनी है, कुपर्टिनो में एक कंपनी है, लोग कह रहे हैं उसने अपने प्राइवेसी कंडीशंस बदले थे और कहा था सब डेटा वालों को दिखाना पड़ेगा क्या क्या कर रहे हैं। तो कोई एक वहां से थियरी बन के आ रही है कि इन लोगों को पता था ऐसा कुछ होने जा रहा है और उस कंपनी और फेसबुक में बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत और नहीं है। अब क्या कुछ पता। कंपनीज ने उसको ऑब्जेक्ट भी किया था कि आप लोग ये सब क्यों कर रहे हैं, ये बेकार का शोषण क्यों कर रहे हैं, आप इतना डिटेल क्यों मांग रहे हैं हमसे, राइट। फ्रंट पेज ऐड निकले थे। हाँ
See, Wall देखो Street Journal हमें में। हाँ, हमें एक चीज आई थिंक बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड करना चाहिए, राइट? कि अगर आप फ्री सर्विस यूज कर रहे हो तो वो एक्चुअली फ्री नहीं है, आप उसको पे कर रहे हो और आप अपने डेटा से पे कर रहे हो, जी राइट? ये बहुत क्लियर चीज है, इंटरनेट का बहुत क्लियर चीज है। अगर कोई आपसे डेटा नहीं मांगेगा तो वो आपसे पैसा मांगेगा, क्योंकि हम आपका डेटा नहीं ले रहे हैं, हम आपको बेच नहीं रहे हैं एड्स में। और एक और चीज लोगों को समझना चाहिए कि आपका कन्वर्सेशन जो है वो बहुत वैल्यूबल नहीं है। मतलब आप जितना भी अपने बारे में सोचे वो वैल्यूबल नहीं है, राइट? जो तो देखो, ये एक बिग डेटा प्रॉब्लम है, और ये मैंने काफी सारे बिग डेटा लोगों से समझा, इसके बारे में समझा है कि अगर मिलियंस एंड मिलियंस, और आप देखिए 400-500 मिलियन यूजर है व्हाट्सएप का इंडिया में, राइट? उसमें से अगर किसी ने बोल दिया कि मतलब मुझे वो कन्वर्सेशन चाहिए, तो वो डेटा तक पहुंचने वाला कॉस्ट बहुत हाई होता है। अनलेस उनको स्पेसिफिकली पता है कि इस नंबर और इस नंबर के बीच में जो कन्वर्सेशन है उस पे आ जाइए, फिर उसको वो करेंगे। वो बहुत ही मतलब वो जैसे अभी हुआ था, जो स्पाइंग केस हुआ था कि आपने उस वो डिवाइसेस को इन्फिल्ट्रेट करके आपने मैसेज सुनने की, तो लेकिन उसका कॉस्ट बहुत हाई है। तो अगर आप इतने वैल्यूबल नहीं हो, आप अपने किराने वाले को बोल रहे हो कि यार बटर मुझे 500 ये वाला टिक्की देना, 100 ग्राम माल मत देना, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? आपके कन्वर्सेशन ही इतने ज्यादा है कि उसमें से जो इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन निकालना। सो डेटा हमेशा बड़े सेट्स में उसका वैल्यू होता है। डेटा में ट्रेंड लाइंस देखे जाते हैं कि मतलब अच्छा, देर आर सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, या इतने परसेंटेज लोग एक टाइप का ये कर रहे हैं, इसको मैं कैसे यूज कर जी, सकता हूँ, lovely राइट? point. Yeah, या right. इस Very right. एरिया में मैं Very एक right. ऐसा ट्रेंड देख रहा हूँ, लाइक जैसे गूगल का एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी था, एक्चुअली न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ था, कि वो सर्च ट्रेंड्स को देख के उनको पता चला कि शायद यहाँ पे फ्लू होने वाला है, क्योंकि लोग एक सिम्टम को कर रहे थे और उस पर एक जी सर्च आया। तो पैंडेमिक के टाइम पे आई एम श्योर ये डेटा अगर ठीक से देखे, उनको हॉटस्पॉट्स पता चल जाएगा, कहाँ कहाँ से लोग सिम्टम सर्च कर रहे हैं, वहां वहां पे लोगों को हॉटस्पॉट्स होने का चांस, मतलब कोविड हॉटस्पॉट्स होने का चांस है। सो ये सब बिग डेटा प्ले है, राइट? वन टू वन कन्वर्सेशन इज नॉट दैट वैल्यूएबल। सो ये हमें समझना चाहिए कि तो सो ऑफ कोर्स यू हैव टू बी केयरफुल। सी, हमारे बीच में ऐसे भी लोग हैं जिनके कन्वर्सेशंस आप बाहर नहीं जाना चाहिए, वैसे लोगों को एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहिए। मतलब व्हाट्सएप पे भी आप केयरफुल हो सकते हो, या आप उससे भी ज्यादा सिक्योर प्लेटफॉर्म से जा सकते बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नंदू, यहाँ पर एक और चीज है जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि व्हाट्सएप की पॉलिसी हर एक देश के लिए अलग है, हमारे लिए अलग है, ईयू के लिए अलग है, किसी और कंट्री में अलग है। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो पॉलिसी होती है वो कंट्री का फ्रेमवर्क होता है, वो कंट्री अपने लिए क्या पॉलिसी बनाती है और जो भी कंपनी उस कंट्री में जाके बिजनेस करती है उसको फॉलो करती है। तो यहाँ पर एज सच व्हाट्सएप की गलती नहीं है, बल्कि हमारी पॉलिसी की। क्या आप इसको ऐसे देखते हैं या फिर ये देखते हैं कि व्हाट्सएप अलग देश के लिए अलग पॉलिसी पे काम करता है? हैं? ये एक्चुअली ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत है। व्हाट्सएप पूरे दुनिया के लिए सेम है पॉलिसी, लेकिन ईयू के लिए डिफरेंट है। लेकिन आप ये देखोगे सबको यही प्रॉब्लम है, राइट? क्योंकि जीडीपीआर है। मतलब अगर बाकी कंट्रीज का प्राइवेसी इस लेवल पे है, तो ईयू का प्राइवेसी रिक्वायरमेंट्स जो है उससे 10 टाइम्स है, राइट? उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है कि वो फॉरगेट क्लॉज है, डिलीट क्लॉज है, कि मैं एज ए यूजर मैं बोल सकता हूं किसी भी कंपनी को, आप मुझे भूल जाओ, आपके पास मेरे बारे में जितना डेटा है वो आप डिलीट करो, और मुझे उसका एक ये दो कि हो गया है काम। ये सिर्फ ईयू में है, राइट? और ये बहुत हार्ड चीज है कंपनीज को करने के लिए, राइट? बिकॉज वही जो अभी हम बोल रहे एनोनिमाइज डेटा में खेलते हैं ये लोग, राइट? अब उसमें से बोले कि नंदगोपाल राजन का जो भी डेटा आपके पास डिलीट करो, बहुत मेहनत वाली काम है, राइट? तो इसलिए ईयू में क्लॉसेस, ईयू में जो प्राइवेसी पॉलिसी है सारे कंपनीज के डिफरेंट है, और होना ही पड़ेगा, बिकॉज आपको वहां पे कंप्लायंस आपका डिफरेंट है। आप कुकीज नहीं एक्सेप्ट कर सकते, बहुत सारी चीजें हैं वहां पे, राइट? लेकिन तो आपको क्या वो लगता है ईयू की जो पॉलिसीज हैं, जो स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज है, मान लिया हाँ सही हाँ, है या फिर कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? आपको क्या लगता है? वो बहुत स्ट्रांग है, और मेरे ख्याल से उस लेवल का स्ट्रेंथ हर कंट्री में होना चाहिए, राइट? उससे उससे ऑफ कोर्स बिग टेक को प्रॉब्लम होगा, बट बिग टेक को भी उस गाइडलाइंस में खेलना सीखना पड़ेगा मेरे ख्याल से, राइट? बिकॉज बिल्कुल बिल्कुल। उसमें
यूजर हमेशा हायर लेवल पे रहता है, एंड आई थिंक वो बहुत क्रिटिकल है। इंडिया में अभी भी हम 4-5 साल से उस लॉ को इधर उधर कर रहे हैं, हमने अभी भी लॉ, हमारे पास लॉ नहीं हुआ है, राइट? जो लॉ हमें चाहिए हम एक दिन में ऑर्डिनेंस निकाल के लेके आते हैं, ये उससे भी इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया में हर आदमी को इम्पैक्ट करता है, राइट? तो आई थिंक ये हमारे पास बहुत हर जगह बहुत स्ट्रॉन्ग लॉज होना चाहिए, और वो यूजर को प्रोटेक्ट करने वाले लॉज होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमारे देश में ऐसे लॉज इनैक्ट कर दिया जाए जो यूजर्स की सिक्योरिटी पे काफी ध्यान दे, उनकी प्राइवेसी पे ध्यान दे, कोई भी कंपनी आपके डेटा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती है, और जो आपके मन की शांति है ना, उसको कभी भी धक्का नहीं लगेगा। लेकिन ये काम गवर्नमेंट लेवल पे होगा जहां पर ये चीज हो सकती है। संदीप, एक चीज में इसमें अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट? अगर हम बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉस लेके आए, तो अभी जो सिचुएशन है ना, उसमें व्हाट्सएप सबसे ऊपर मिलेगा आपको, मतलब एज इन विल बी अमंग द मोस्ट कंप्लायंट प्रोडक्ट्स, यस, अग्रीड, मोस्ट सिक्योर प्रोडक्ट्स, राइट? तो ये आपको समझना चाहिए। आपको कह रहे कि जो बहुत मतलब अच्छा सिक्योरिटी है, जिसका एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है, किसी को एक्सेस नहीं देता है, खुद उनको नहीं पता है मोस्ट चीजों के बारे में, राइट? तो वो जो उनको नहीं पता है वो किसी और को क्या बताएगा, राइट? वो तो बहुत ही वो है, मतलब सिग्नल है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, मतलब बहुत कम ऐसे सर्विसेज हैं जो आपको एकदम हायर लेवल में मिलेगा। आपको लग रहा है कि उसमें थोड़ा सा लीक हो सकता है, लेकिन उसके बाकी मतलब बाकी जो इतने सारे आपके पास प्रोडक्ट्स हैं जो है जिसमें कोई कंप्लायंस नहीं है, राइट? आपको क्या पता है कि आपका डेटा, मतलब वो कहते हैं ना, टॉर्च एप्स जो है आपका लोकेशन डेटा ले रहे हैं, क्यों भाई? और कितने सारे एंड्रॉइड में आपको पता भी है क्या क्या है आजकल, इतने सारे, मैं पैंडेमिक के टाइम पे स्टडी कर रहा हूँ, इतने सारे नए एप्स आए हैं, इंडिया से भी आए हैं बहुत सारे, इसका सब कौन देख रहा है कि क्या डेटा कंप्लायंस है, राइट? राइट, और सो बिल्कुल यूजर्स एग्जैक्टली। और यहाँ पर एक और चीज, मेन चीज उभर के नजर क्या सामने आती है, हम इतने सारे एप्स को ट्राई आउट करते हैं, डाउनलोड करते रहते हैं, कितनी बार है आपने पॉलिसी क्या क्या वो जो आपसे परमिशन मांग रहा है आपने उस गो थ्रू करते हैं, आप मैक्सिमम टाइम तो ओके 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 कर देते हैं, जल्दी से मुझे ऐप में जाना है, उस आप खुद ही अपनी सिक्योरिटी का ताला खोल के चाबी पकड़ा रहे हैं उनके हाथ में। जो कर ली, जैसे नंदू ने आपको बताया कि टॉर्च ऐप का, उनका क्या काम है आपके इससे? या फिर आप सिंपल सा ऐप है, एक गेम ऐप है, गेम ऐप है, ठीक है, मल्टीप्लेयर गेम है, ठीक है, जो भी है, उसमें आपकी लोकेशन एक्सेस की क्या जरूरत है? आपके कॉन्टैक्ट्स की शायद थोड़ी जरूरत हो सकती है अगर आप वो मल्टीप्लेयर गेम कर रहे हैं, लेकिन उसको आपके एसएमएस की क्या जरूरत है? आप ये सब चीजों का आपको खुद नजर रखनी पड़ेगी कि हमें जो ये परमिशन देनी है कि नहीं देनी है। और सबसे खास बात यार संदीप, एक बात मैं करना चाहूंगा कि सब लोगों से कहूंगा जिनके पास भी कंप्यूटर है या आईफोन है या iOS डिवाइस, एक छोटा सा जिसे कहा जाए एक्सपेरिमेंट है, आप करना चाहें तो करिए। iTunes ऐप स्टोर में जाइए, तो iTunes ऐप स्टोर में अब आपको ये एक जगह मिल जाती है जहां आपको पता चल जाता है कि ये जो एप्लीकेशन है ये आपसे न सिर्फ कौन सी डेटा लेगा, बट उसे कहां कहां यूज कर सकता है। जी बिल्कुल, वो आपको मिल सकता है। मैं कह रहा हूं आप जाइए, आप किसी भी सोशल नेटवर्क, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी में जाइए, उसको देखिए संदीप, पन्ने के पन्ने हैं उसमें, पन्ने के पन्ने हैं उसमें। और ये मैं एप्पल और एंड्रॉइड की बात ये नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूं ये डेटा वहां आप दे रहे हैं और इसका उपयोग इस तरह से किया जा रहा है, ये आपको जानना जरूरी है। ये सोचना कि हाँ हमने बस साइन करके दे दिया, जैसे हम लोग थे कि आप अपू घर में घूम रहे थे तो कोई कहता अरे साहब लकी ड्रॉ के लिए एड्रेस और फोन नंबर दे दीजिए, हम लिख के दे देते। ये वैसा मामला नहीं है, ये वैसा मामला नहीं है, काफी सीरियस मामला है। आपकी डेटा काफी ज्यादा यूज की जा रही है, और ये मुझे लगता है लोगों को कभी ना कभी ध्यान देना चाहिए। मेरे अनुसार तो मैं नंदू साथ पूरी तरह एग्री करता हूँ से, हमारी डेटा सिक्योरिटी लॉज, प्राइवेसी लॉज ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। और मैं आशा कर रहा हूँ कि एंड्रॉइड भी एप्पल की तरह थोड़ा सा, कम से कम यूजर्स को पता तो चले कि मेरी डेटा कहाँ जा रही है, आप इतनी सारी डेटा ले रहे हैं जनाब। बिल्कुल बिल्कुल। और निमिष, बिल्कुल ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे कि आप जब भी कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, आप जो साइन करते हैं ना, वो ऐसा लगता है कि आप ब्लैंक चेक पे साइन कर रहे हैं। आप किसी को ब्लैंक चेक मत दीजिए, आप एक बार चेक तो कर लीजिए ब्लैंक चेक किसको दे रहे हैं। कभी आपने जिंदगी में किसी को घर में ब्लैंक चेक दे दिया? ऐसे नहीं दिया है ना। यहाँ पर भी वहां कीजिए, यहाँ पर भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उस ऐप की शायद आपको दरकार ना हो जो आप लेने वाले हैं। मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे, सिक्योरिटी है आपकी, ध्यान आप ही को रखना पड़ेगा। नंदू, आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ, सो दो चीजें, अब कोई भी ऐप अगर आपके पास आता है तो आप डाउनलोड जब करते हैं ना, तो लेट अस से कि उनको ए चाहिए,
मतलब ए एज एन ए की जरूरत है। ऐप आगे जाके अपडेट हो सकता है और फीचर्स ऐड हो सकता है, तो सी की भी जरूरत हो सकता है, ई की भी जरूरत हो सकता है, जी की भी जरूरत हो सकता है एक्स की भी जरूरत हो सकता है, राइट। तो लेकिन एक मतलब आप जब फर्स्ट डाउनलोड करते हो ना, तो इसकी वजह से वो ए टू जेड का परमिशन आपसे ले लेते हैं। कभी जरूरत पड़ेगा तो आगे फिर से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है ना, तो हम अभी से ले लेते हैं सारे परमिशन, राइट, और हम दे देते हैं, राइट। लेकिन आपने एक्सप्लिसिटली एक ही चीज का परमिशन पढ़ा है, कैसे ये यूज करो, अच्छा ठीक है यार ले लो, राइट, बट यूज बहुत चीजें होगा ना। दूसरा चीज आपको जो ये रखना है कि हमारा अभी जब इस कन्वर्सेशन में, व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में, एक बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं अगर अपना लोकेशन शेयर कर रहा हूँ किसी के साथ, आज जैसे मेरे घर में कोरियर वाला आया, वो पूछ रहा है कि आपका लोकेशन शेयर कर दीजिए, मैंने लोकेशन उसको दे दिया, वो लोकेशन लीक हो जाएगा तो, राइट। एक अगेन आई डोंट नो उससे क्या वैल्यू है कि आप 6 दिन पहले वहां पे थे, उससे लोगों को क्या वैल्यू है, आपको लोकेशन की इतनी फिक्र है, आपको अपने चिंता है। लोकेशन का इतना टेंशन है, आप चले जाइए गूगल पे, गूगल मैप्स टाइमलाइन देख लीजिए, आप जब से एंड्रॉइड फोन यूज किए आप कहाँ कहाँ गए हैं, वो सारा उसमें है, राइट। ठीक है, पूरी दुनिया को नहीं पता, आपको पता है और गूगल को पता है। मतलब मुझे अगर कभी याद रखना, अच्छा अच्छा 2014 में जून 15 को मैं कहाँ था, मैं उसमें जा सकता हूँ, देखा अच्छा मैं वहां पे, राइट, और मैंने वहां पे इतना टाइम स्पेंड किया, उसके बाद मैं वहां से यहाँ गया, फिर वापस चला गया, अच्छा मैं उस दिन चाबी भूल गया था वहां पे, इसलिए मैं वापस गया हूँ। ये सारा कुछ उसमें जी है डेटा, डे जी। बाय डे डेटा अवेलेबल है हर आदमी का जो एंड्रॉइड यूज करते हैं। एंड्रॉइड क्या, आप आईओएस भी यूज करो, क्योंकि उसमें आपके गूगल एप्स चल रहे हैं, राइट। और आपको टेंशन है कि मैंने जो कुरियर वाले को वो दिया था, लोकेशन दिया था, उसमें प्रॉब्लम है यार, वो लीक हो गया मेरा, राइट। तो हमारे, तो हमें समझना बिल्कुल। चाहिए हम बिक चुके हैं, है ना, हम बिक चुके हैं अभी, मतलब हमें, ठीक है, हम वी हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ आवर डेटा, राइट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ आवर डेटा। बट हमें समझना चाहिए कि कुछ फ्री सर्विसेज यूज करने के लिए आपको वो कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा। जी। ये बहुत, अच्छा। ये दिस इज द रूल ऑफ द इंटरनेट, राइट। वो क्यों फ्री में करेंगे यार, जुकरबर्ग को मतलब क्या पड़ा है, राइट। कोई फ्री लंचेस नहीं होते दुनिया में नहीं, बेसिकली। बिल्कुल सो नहीं होते। निमिष, चल चलते आपसे एक आखिरी सवाल। हम्म, हमने देखा पिछले कुछ दिनों में सिग्नल हो गया, टेलीग्राम हो गए, भरमार डाउनलोड के नंबर्स की स्टोरियां रोज आ रही है कि आज ट्रू इतना डाउनलोड ट्रू हो गया, ये हो गया। ट्रू। क्या आपको लगता है ये शॉर्ट टर्म फिनोमेना है, या फिर ये कंटिन्यू रहने वाला है और व्हाट्सएप को आने वाले टाइम में बहुत टक्कर मिलेगी, या लोग वापस थोड़े दिनों के बाद ये व्हाट्सएप कर देना? संदीप, न्यूट्रली देखा जाए, अगर हम केवल एक जैसे जर्नलिस्ट की पर्सपेक्टिव से देखें, तो मेरे अनुसार अगर ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड रहे और सिग्नल और बाकी ग्रुप्स, बाकी मैसेजिंग एप्स भी ऊपर आए, टेलीग्राम इत्यादि, तो अच्छी बात है, क्योंकि कंपटीशन होना चाहिए। जब प्रतिस्पर्धा होती है तभी इंसान जाके कुछ करता है। जैसे कौन जाने अब सिग्नल से व्हाट्सएप कुछ सीखे, सिग्नल व्हाट्सएप से कुछ सीखे, क्योंकि दोनों प्रतिस्पर्धा में आ गए हैं। तो मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म अगर ये ट्रेंड बना रहे तो अच्छा है, लेकिन इंसान को जानते हुए, इंसानों को अगर हम जाने, तो चांसेस इसके थोड़े कम हैं, क्योंकि घूम फिर के कन्वीनियंस की बात होती है। व्हाट्सएप पे केवल आप नहीं है, व्हाट्सएप पे आपके सारे दोस्त हैं, आपके परिवार हैं, आपके ग्रुप्स हैं, आपकी नौकरी है, आपके दुकानदार है, आपके नौकरानी है, आपके घर में काम करने वाले हैं, आपके कुत्ते का डॉक्टर है, तमाम लोग व्हाट्सएप पे। आप तो चले जाएंगे सिग्नल पे, जनाब उन सबको उठा के कौन लाएगा? तो एक तरह से आप बंध गए हैं व्हाट्सएप से। अब कुछ लोग कहते हैं नहीं, हमें शुरुआत अभी करनी चाहिए, धीरे धीरे सिग्नल की तरफ मूव करना चाहिए इत्यादि। शायद करना चाहिए, शायद नहीं करना चाहिए। मेरे अनुसार आप जितने मैसेजिंग ग्रुप्स पे हों, उतने मैसेजिंग सर्विसेज पे हो, उतना अच्छा। ये बहुत डिपेंडेंस एक जगह पे अच्छी नहीं होती, क्योंकि कौन जाने उसके सर्वर में इशू हो जाए, कौन जाने कोई प्रॉब्लम आ जाए, खुदा न खास्ता कहीं भी कुछ हो सकता है। तो आप डिस्ट्रीब्यूट करिए अपने ऑप्शंस को, पूरा बोरिया बिस्तरा समेत करे वहां जाने की जरूरत नहीं है। और वैसे नंदगोपाल गूगल के बारे में बात कर रहे थे, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है संदीप। हम एप्पल के ऐप स्टोर में, मैंने कहा ना, एक क्लॉज, एक एरिया है जहां आप पता लगा सकते हैं ऐप, ये ऐप कौन सा डेटा यूज कर रहा है इत्यादि इत्यादि, और किस किस को दे रहा है। तो जब तक आप वो डेटा नहीं देते हैं, जब तक एप्पल को आप वो एक्सेस देते देते नहीं इस डेटा को कि भाई आप यह डेटा दिखा सकते हैं यूजर को, तब तक आप अपना ऐप अपडेट नहीं कर सकते। जब से ये क्लॉज आया है, गूगल का ऐप ऐप स्टोर में अपडेट नहीं हुआ है।
सोचिए जरा। क्यों आखिर क्यों? जी हाँ, बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। यूजर्स, व्यूअर्स, आपको क्या लगता है जो आखिर क्यों वाला डायलॉग है, उसमें आप भी कुछ रोशनी डालिए कमेंट्स माध्यम के जरिए कि आप भी बताइए कि अगर आप उनमें से हैं जो व्हाट्सएप को कर चुके हैं अलविदा, या उनमें से हैं जिनने बाकी प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर किया, क्या लगा आपको अच्छा। लेकिन आपसे अलविदा लेने से पहले एक स्टेटमेंट तो नंदू से बनता ही है। नंदू, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, अगर आपको देखना है कि सिग्नल या टेलीग्राम सक्सेसफुल हो गया है, तो उस दिन के लिए वेट कीजिए जब आपको गुड मॉर्निंग मैसेज मिला सिग्नल पे या टेलीग्राम पे, तब आपको पता है कि व्हाट्सएप की तो लग गई। बिल्कुल बिल्कुल। सो फ्रेंड्स, मुझे नंदगोपाल राजन और निमिष दुबे को दीजिए इजाजत, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, पक्का से बताइएगा कि टेलीग्राम और सिग्नल पे आपको व्हाट्सएप मैसेज, वो गुड मॉर्निंग मैसेज मिला कि नहीं।